तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। एंड द ब्लड लाइन रेन्स सुप्रीम येट अगेन। जी हाँ, रोमन रेन्स वर्सेस लोगन पॉल। आई डोंट नो कौन से ऐसे लोग थे जो कि सोच रहे होंगे कि इस मैच में रोमन रेन्स हारने वाला है। ऑल्दो WWE ने जितना प्रिडिक्टेबल ये मैच था उसके हिसाब से इसकी जो बुकिंग है, इसकी जो स्टोरी लाइन है, वो मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जिस तरीके से इस मैच में जाने के टाइम हमको पता था कि रोमन रेंस का हारने का चांस शायद 0% है, लेकिन तब भी इस मैच में थोड़ा सा तो ऐसा एलिमेंट WWE ने डाला है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये शॉक पुल ऑफ हो सकता है। तो उसके लिए मैं उनको क्रेडिट देना चाहूंगा। जो मैच रोमन रेंस लोगन पॉल ने पुल ऑफ करा, इट वाज एन अमेजिंग मेन इवेंट। और उस मैच के बारे में हम डिटेल में तो बात करेंगे, लेकिन इतना मैं जरूर बोलना चाहता हूं दैट लोगन पॉल इज हियर टू स्टे। और प्रोबेबली बिजनेस वाइज हम बात करें तो WWE का बेस्ट डिसीजन था, ये वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस रिसेंटली कि लोगन पॉल को उन्होंने एक WWE कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो क्राउन ज्वेल में और बहुत सारी चीजें हुई हैं, कुछ टाइटल चेंजेस देखने को मिले हैं। What is going on with ब्रॉक लेसनर और ब्रे वायट की अपीयरेंस भी हमें देखने को मिली। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखते रहें, अपने ओपिनियंस मुझे बताएं इस पेपर व्यू के बारे में, वो मैं जानना चाहूंगा नीचे कमेंट्स में गाइज। और डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं चीजें, क्योंकि अब सर्वाइवर सीरीज, रॉयल रंबल, एवरीथिंग इज पाइलिंग अप एज वी लीड टू द रोड टू रेसलमेनिया। तो जो फर्स्ट मैच था, यहाँ पे WWE ने आज पूरा पायरो वर्क पे पैसा लगा रखा था। ड्रोन्स का इस्तेमाल करके इन्होंने स्काई के अंदर आज जो बनाया है भाई अलग अलग सुपरस्टार्स के लोगोस को, वो मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगा। मतलब पता लगता है कि सिर्फ WWE वहाँ पे इसके लिए नहीं जा रही है कि सऊदी अरेबिया उनको बहुत पैसे दे रही है। अगर वो इन्वेस्टमेंट उनके पास है तो वो पूरी कोशिश करेंगे उस शो को बेस्ट बनाने में, उस टेक्नोलॉजी को यूज करने में, बिकॉज दे वांट टू बी द बिगेस्ट इवेंट इन दैट कंट्री। तो यहाँ पे ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली से ये शो स्टार्ट हुआ है, PLE स्टार्ट हुआ। और बॉबी लैशली वाज फोकस्ड कि ब्रॉक लेसनर को हराना है, और मैच शुरू होने से पहले उनको अटैक कर दिया, स्पीयर लगा दिया भाई, 3-4 स्पीयर लगाए। मैच शुरू होने के बाद भी बैरिकेड के थ्रू एक स्पीयर लगाया, और ब्रॉक लेसनर की जो नी थी वो बुरे तरीके से हर्ट थी, ऐसा दिखाया जा रहा था इन द स्टोरी लाइन। लेकिन तब भी ब्रॉक ने आधी अधूरी सी एक F5 जरूर लगाई, 1-2 सुप्लेक्सेस लगाई। ऑब्वियसली बॉबी लैशली ने वहां पे किक आउट कर दिया, लेकिन यहाँ पे बॉबी लैशली को एक प्रॉब्लम आ रही थी, एंड दैट वाज टू पुट ऑन द हर्ट लॉक ऑन ब्रॉक लेसनर। लेकिन फाइनली जब वो हुआ तो ऐसा लग रहा था कि अब कोई यहाँ पे रिकवरी नहीं है, ऑप्शन नहीं है कि ब्रॉक लेसनर के बाद वो इस मैच को हारने वाले हैं। लेकिन ब्रॉक ने किसी तरीके से अपना बचा कुचा जो भी थोड़ी बहुत एनर्जी थी उसको यूज किया, और वो जाते हैं रोप्स की तरफ भागते हुए, अपने पैर टॉप रोप पे रख के रीबाउंड होते हैं ऑन बॉबी लैशली और उनको पिन कर देते हैं 1-2-3। बेसिकली ब्रॉक बॉबी के ऊपर पड़े और रेफरी ने 3 काउंट कर दी। तो ये मुझे बात थोड़ी सी अजीब लगी कि जबकि 95% मैच बॉबी लैशली ने डोमिनेट करा, एकदम से ब्रॉक लेसनर एंड में जीत गए इस तरीके से। लेकिन WWE ने प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी दोनों सुपरस्टार्स को। लेसनर को यहाँ पे विक्ट्री भी दी, लेकिन मैच के बाद बॉबी लैशली एक बार फिर से हर्ट लॉक लगाते हैं ब्रॉक लेसनर। और जो ये टर्न ट्विस्ट था, ब्रॉक लेसनर जिस तरीके से एक्ट कर रहे थे आफ्टर द मैच, आई फील कि एक चेंज आने वाला है ब्रॉक के कैरेक्टर के अंदर। अब वो क्या होगा, किस तरीके से होगा, आई डोंट नो, लेकिन ब्रॉक लेसनर के ऊपर गाइस इंटरेस्टिंग रहेगा देखना बहुत कुछ। और साथ के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि रेटिंग्स का पॉडकास्ट आएगा आज, तो आप उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहें। स्पॉटिफाई पे आपको सुनने को मिल जाएगा कुछ ही देर में अब से इस वीडियो के बाद। अब नेक्स्ट मैच की हम बात करते हैं, तो दैट वाज फॉर द विमेंस टैग टीम टाइटल्स, डकोटा काय एंड इयो स्काई अगेंस्ट अलेक्सा ब्लिस एंड आस्का। और ये टाइटल्स जबकि मंडे नाइट रॉ पे रिसेंटली चेंज हुए हैं और नए चैंपियंस क्राउन करे गए थे इन द मेन इवेंट, WWE ने डिसाइड करा कि हमको फिर से यहाँ पे एक चेंज करना चाहिए, और भाई यहाँ पे फिर से टाइटल्स हमें चेंज देखने को मिले, क्योंकि निकी क्रॉस आउट ऑफ नोवेयर आती हैं, अलेक्सा ब्लिस को उन्होंने अटैक करा, और यहाँ पे जो है हील टीम ने विक्ट्री ली, डैमेज कंट्रोल ने अपने टाइटल्स को वापस रीगेन कर लिया है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं मैच की बात करूं तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग ये मैच लगा, एक्सपेक्टेशन से बेटर था। आई थिंक मंडे नाइट रॉ वाले मैच से बेटर था, क्योंकि इसका फ्लो काफी अमेजिंग था, और कुछ मोमेंट्स थे आई थिंक बिकॉज कमर्शियल्स भी नहीं थी यहाँ पे, तो उसने हेल्प किया इस मैच को थोड़ा बेटर होने में। इसकी वजह से जो परफॉर्मेंस थी ओवरऑल आज इस मैच की अच्छी थी। क्राउड भी काफी डिसेंट था, ये नहीं बोलूंगा, क्योंकि आई नो जब स्टार्टिंग में सऊदी अरेबिया में शोज होते थे तो हम कहते थे यार ये क्या क्राउड है, बिल्कुल डेड है, और वो काफ़ी इंप्रूव हो गया अब, क्योंकि इतने सारे शोज जब होते हैं तो ऑडियंस ऑब्वियसली हार्डकोर फैंस धीरे धीरे बनने स्टार्ट होते हैं, और WWE को उस चीज़ का बिल्कुल फायदा यहाँ पे हो रहा है। लेकिन टैग टीम टाइटल्स यहाँ पे स्विच हुए एक बार फिर से, डैमेज कंट्रोल गाइस इस मैच को यहाँ पे जीत गई। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर और कैरियन क्रॉस का मैच, ये स्टील केज मैच था, और इसका यहाँ पे मतलब ये था कि ड्रू मैकिंटायर भाई स्कारलेट से बचना चाहते हैं कि उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, क्योंकि जो स्ट्रैप मैच था हम जानते हैं उसमें क्या हुआ था, और स्कारलेट की वजह से ड्रू वहाँ पे हार गए थे।
लेकिन आज यहाँ पे करने के लिए भी ड्रू को बहुत मेहनत करनी पड़ी भाई, क्योंकि स्कारलेट ने पूरा दम लगा दिया कि मैं हेल्प करूं कैरियन क्रॉस को। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये आसमान में ड्रू की स्वॉर्ड एंजेला को 2000 ड्रोन्स माइकल कोल कह रहे थे मिलके बना रहे हैं उस शेप को, वो अमेजिंग लग रहा था। सेम चीज उन्होंने रोमन रेंज लोगन पॉल के मैच में करी, बियांका के मैच में करी, और साथ के साथ ब्रे वायट के एंट्रेंस के टाइम में वो मौत हमें देखने को मिला। अनबिलीवेबल यहाँ पे WWE ने विजुअल्स पूरे इस पेपर व्यू के अंदर करे थे। लेकिन जहां तक इस मैच की बात है, ये भी डेफिनेटली बेटर था देन द मैच वी सॉ एट एक्सट्रीम रूल्स। मेरे हिसाब से स्ट्रैप मैच से मच बेटर था। एक बार फिर से जिस तरीके से हार्ड हिटिंग था ये स्टील केज के अंदर, मुझे वो चीज पसंद आई। कैरियन क्रॉस विदाउट स्कारलेट भी ऑलमोस्ट क्लोज आ रहे थे इस मैच को जीतने के, जो कि एक अच्छी बात यहाँ पे WWE ने दिखाई। लेकिन जब ड्रू मैकिंटायर जीतने वाले थे, केज क्लाइम करने की कोशिश कर रहे थे, स्कारलेट आ जाती हैं और एक बार फिर से उन्होंने वो स्प्रे यूज करा जब ड्रू एस्केप कर रहे थे थ्रू द डोर। उनकी आंखों में तो मारा, लेकिन उस रेफरी की आंखों में भी, जो कि खड़ा होता है भाई स्टील केज का गेट ओपन क्लोज करने के लिए। और यहाँ पे वे स्कारलेट पूरी हेल्प करते हैं कि कैरियन क्रॉस आ जाएं। ड्रू मैकिंटायर जब वापस एस्केप करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे स्कारलेट जो है वो बंद कर देती हैं डोर को, लेकिन ड्रू चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं केज के ऊपर। और जब स्कारलेट को ऐसा लगता है कि मेरे से गलती हो गई, वो केज को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इतना टाइम उन्होंने लगा दिया कि ड्रू मैकिंटायर पहले आ गए नीचे केज को पूरा टाप के, लेकिन साथ के साथ दूसरी तरफ कैरियन क्रॉस नहीं आ पाए थ्रू द डोर। तो थोड़ा बहुत दिखाया गया कि स्कारलेट और उनकी जो स्ट्रैटेजी थी कैरियन क्रॉस की, वो फेल हुई कहीं ना कहीं। एंड फाइनली ड्रू मैकिंटायर हैज डिफीटेड कैरियन क्रॉस। आई डोंट नो कि क्या इस फ्यूड का एंड है या फिर इनके बीच में एक और थर्ड फिनाले मैच होना चाहिए किसी स्टिपुलेशन के साथ, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन दिस वाज डेफिनेटली एन इंप्रूवमेंट ओवर एक्सट्रीम रूल्स। इसके बाद बात करें द जजमेंट डे की, ओसी के साथ मैच हुआ और यहाँ पर मुझे काफी हद तक भाई ऐसा लग रहा था कि ओसी की विक्ट्री होगी, क्योंकि उस तरीके से स्टोरी लाइन को बनाया गया है। पर आई वॉज रॉन्ग। लेकिन एक चीज यहाँ पे जो अलग देखने को मिली, जो कभी विंस मैकमैन के टाइम पे नहीं देखने को मिलती, वो ये कि बुलेट क्लब को नेम ड्रॉप करा गया कमेंट्री के ऊपर। माइकल कोल ने मेंशन करा कि फिन बैलर वाज द ओरिजिनल लीडर ऑफ द बुलेट क्लब, ये वर्ड्स बोले गए। तो ट्रिपल एच डेफिनेटली भाई काफी सारी चीजों को लूज कर रहे हैं, और ये जो फॉरबिडन डोर वाली बातें हैं वो धीरे धीरे आ रही हैं कि क्या अब WWE भी ओपन है इन सारी कंपनीज के साथ काम करने के लिए। आई डोंट नो, वो एक अलग दिन के लिए टॉपिक है, लेकिन अच्छा लगता है छोटे चेंजेस देख के। तो ये मैच जो था इंटरेस्टिंग था। फिर से जो एक्स फैक्टर था पूरे, वो थी रिया रिप्ली, क्योंकि भाई उनको कोई मारेगा नहीं, और रिया रिप्ली ने यहाँ पे एक बार फिर से कॉस्ट कर दिया दी ओसी को। जब एट द एंड एजे स्टाइल्स लगाने जा रहे थे फिनोमिनल फोर आर्म, रिया रिप्ली उनको पकड़ के अटैक करती हैं, रेफरी वाज डिस्ट्रैक्टेड, और यहाँ पे जो फिन बैलर ने कूड़ा करा लगा के इस मैच को जीत जाते हैं। तो स्टोरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ओसी ने नंबर्स गेम को इक्वल करने की कोशिश करी, वो तब भी हार गए। तो अब कौन ऐसा बंदा है जो ओसी के साथ जुड़ेगा, तो तब जाकर वो जजमेंट डे को हरा पाएंगे। ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एज का रिटर्न कहीं ना कहीं होगा, लेकिन उसके अलावा और कौन है वो फीमेल एथलीट, ये मेरा क्वेश्चन अभी भी था और मंडे नाइट रॉ में भी था कि कौन है वो। आई डोंट नो, लेकिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज रिया रिप्ली ही है जो कि प्रॉब्लम कॉज कर रही है सबसे ज्यादा, और उसको टेक आउट करना पड़ेगा ओसी को। दैट्स द नेक्स्ट चैलेंज। लेकिन आज गाइस वो यहाँ पे हार गए। इसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन का मैच हुआ ओमोस के साथ। टू बी ऑनेस्ट, इस मैच के लिए मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, कोई मुझे इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जिस तरीके से WWE ने दिखाया है इसको, वो मैं कह सकता हूँ एवरेज था, इससे बेटर कुछ हो भी नहीं सकता था। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन पहली बार भाई यहाँ पे छोटे लग रहे थे अपने अपोनेंट से रिंग के अंदर, जो कि कोई कॉमन चीज नहीं है। और यहाँ पे ओमोस ने एक बार फिर से 95% मैच को डिस्ट्रॉय करा पूरा समय ब्रॉन स्ट्रोमैन को यहाँ पे, लेकिन उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन ने एक अपनी जो है पावर स्लैम लगाई एंड ही वॉन द मैच। तो क्लियरली यहाँ पे ब्रॉन को जितवाना था, वो आइडिया था, लेकिन उनको स्ट्रगल दिया गया थोड़ा, वो चीज यहाँ पे हमको दिखाई गई। बट ब्रॉन स्ट्रोमैन डिफीटेड ओमोस। इसके बाद देखने को मिला द ऊसोस अगेंस्ट द ब्रॉलिंग ब्रूट्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स मैच। ये मेरे हिसाब से काफी डिसेंट मैच था। बहुत सारे इसके अंदर क्लोज किकआउट थे, बहुत सारी ऐसी मोमेंट्स थी जहां पे लग रहा था कि शायद टाइटल चेंज होगा, सिमिलर टू रोमन वर्सेस लोगन, लेकिन हमको पता था एट द एंड कि अभी कोई टाइटल चेंज नहीं होने वाला भाई, ऊसोस यहाँ पे रिटेन करेंगे। और ऑलमोस्ट वो काफी क्लोज आ गए हैं अब न्यू डे की स्ट्रीक को बीट करने के लिए, इसलिए अब वो आने वाली स्मैकडाउन में न्यू डे के अगेंस्ट अपने टाइटल डिफेंड करेंगे। एक वन लास्ट ट्राई होगा न्यू डे की तरफ से कि वो रोक पाए उनको फ्रॉम डिफीटिंग देयर स्ट्रीक। लेकिन यहाँ पे गाइस ये मैच काफी अच्छा था, एंटरटेनिंग था। शेमस को काफी सारे ट्रिब्यूट्स दिए जा रहे थे ब्रॉलिंग ब्रूट्स की तरफ से, और यहाँ पे जबकि वो बहुत क्लोज आए, दे डिड नॉट विन दिस मैच। और एंड में यही देखने को मिला कि द ऊसोस डिफीटेड द ब्रॉलिंग ब्रूट्स एंड दे आर स्टिल द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस। डेफिनेटली आगे जाके ये जो ब्रॉलिंग ब्रूट्स की टीम है पूरी, इसको बहुत फायदा होने वाला है। मुझे पसंद काफी आने लग गए, इनकी स्टोरी अच्छी है,
तो उम्मीद करेंगे कि जब ऊसोस एक पॉइंट के बाद टाइटल्स ड्रॉप करेंगे तो वापस टाइटल्स इनको फ्यूचर में जीतने का मौका मिलेगा। इसके बाद जो हमारा को मेन इवेंट था ये था बियांका बेलेयर अगेंस्ट बेली फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। ये था एक लास्ट वुमेन्स स्टैंडिंग मैच एंड दिस वाज एक्सीलेंट। मेरे हिसाब से यहाँ पे WWE ने परफेक्ट तरीके से इस मैच को बुक करा था कि कैसे बेली जो है वो अकेली हैं, एज सच उनको यहाँ पे कोई बहुत हेल्प नहीं मिल रही, कोई ज़्यादा इंटरफेरेंसेस नहीं हो रही हैं, और साथ के साथ बियांका बेलेयर जो कि पूरा अपना कॉन्फिडेंस लेके आई थी कि मैं इस मैच को जीत जाऊंगी, इजीली जीत जाऊंगी, उनको ये इतना इजी मामला पड़ा नहीं क्योंकि बेली ने काफ़ी उनके लिए मुश्किल करा। तो एक एक करके सारे वेपन्स को बाहर निकाला गया, सारी चीज़ें यहाँ पे करी गई। हमको गोल्फ कार्ट देखने को मिली जिसके ऊपर बेली को रख के बियांका डाउन द रैंप उसको लेके आती हैं, टेबल के थ्रू उनको फेंका, सारी चीज़ें यहाँ पे हुई। स्टेज के ऊपर यहाँ पे मूव्स लगाए गए, लेकिन जो 10 काउंट थी लास्ट मैन या लास्ट वुमेन स्टैंडिंग की वो पूरी नहीं हो रही थी। तो एट द एंड देखने को मिलता है कि बेली यहाँ पे सबसे पहले साइड हट जाती हैं और एक 450 स्प्लैश बियांका मिस करती हैं ऑन अ पाइल ऑफ चेयर्स, लेकिन फाइनली एट द एंड वो एक केओडी लगाती हैं यहाँ पे बेली को चेयर के ऊपर और उनको लैडर के बीच में फंसा के बिल्कुल रिंग पोस्ट के पास कर देते हैं ताकि वो उठ ना सकें, और दैट्स हाउ शी डिफीटेड अ बेली। तो ये कोई बाय स्ट्रेंथ नहीं था कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ताकत अपनी यूज़ करी, ये एक माइंड गेम थी और माइंड गेम से ही यहाँ पे बियांका इस मैच को जीत पाई हैं। अभी भी टाइटल चेंज नहीं हुआ है, तो आई डोंट नो ट्रिपल एच किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, कब वो स्विच ट्रिगर करेंगे कि एक्चुअली बेली उस टाइटल को कैप्चर कर लें, बट आई डोंट सी कि ये फ्यूड अभी भी खत्म हुई है। ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा मैच था, एंटरटेनिंग मैच था, लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे पूरे समय, और जबकि ये सेकंड लास्ट मैच था तब भी एनर्जी यहाँ पे काफ़ी हाई थी। इसके बाद ब्रे वायत की अपीयरेंस और फिर से स्काई में वो मौत की शेप, अनबिलीवेबल एंट्रेंस, लोग इसके लिए बहुत खुश थे। वो आते हैं रिंग में और बात करते हैं किस तरीके से मैं ब्रे वायत हूँ, और जबकि मैंने एक पॉइंट पे एक बंदा बनने की कोशिश करी थी, वो मेरा एक्चुअल आइडिया नहीं है, मैं भी बाकी सुपरस्टार्स की तरह ही हूँ जो कि ग्रेट बनना चाहता है, लेकिन शायद मैं उतना ग्रेट नहीं था, इसलिए मैंने अपने आप को एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन वो मॉन्स्टर ही मेरे ऊपर भारी पड़ गया। तो वो इस मास्क को भूलना चाहते हैं, इस मास्क को हटाना चाहते हैं, एंड ही इज सेइंग कि लोग मुझे प्यार नहीं करते थे, लोग मेरे उस चीज से प्यार करते थे, उस कैरेक्टर से प्यार करते थे, बट आई वांट टू ड्रॉप दैट एंड आई एम ब्रे वायत। लेकिन एक बार फिर से स्क्रीन पे सेम प्रोमो चलता है, अंकल हाउडी एक बार फिर से ब्रे वायत को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सारी चीज़ें सही हो जाएंगी अगर तुम फिर से वो मास्क डाल लोगे और सारी चीज़ें भूल जाओ जो तुम बोल रहे हो, बेसिकली वापस मास्क को डाल लो। तो कुछ रिवील एक्स्ट्रा नहीं हुआ, सेम चीज़ जो कि पहले हमें देखने को मिली, लेकिन लेयर पे लेयर धीरे धीरे चलाई जा रही है और ये काफ़ी स्लो प्रोसीजर है, लेकिन डेफिनेटली ये एक अच्छी बड़ी स्टोरी लाइन में कन्वर्ट होगा, इस बात की हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ब्रे वायत वॉज देयर और क्राउड को उन्होंने यहाँ पे काफ़ी खुश कर दिया, काफ़ी अच्छी चैंट्स भी हो रही थी उसके लिए, तो भाई वो एक अच्छी सेगमेंट थी। और फाइनली शो का मेन इवेंट, रोमन रेंस अगेंस्ट लोगन पॉल फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और मैं बोलूँगा कि भाई लोगन पॉल इज़ फैंटास्टिक, मतलब कौन ऐसा बंदा है स्पेशली यूट्यूब से जो जाए WWE में कॉन्ट्रैक्ट साइन करे और इस लेवल के मैचेस दे। थर्ड मैच इन WWE एंड ही किल्ड इट वंस अगेन। रोमन रेंस इज द नंबर 1 गाय और उसके साथ हैंग करना इतने 15-20 मिनट के लिए इज नॉट इजी। और यहाँ पे लोगन पॉल ने दिखा दिया कि भाई वो रोमन रेंस के अगेंस्ट हैंग ही नहीं कर सकते हैं, बट इज एन एक्चुअल थ्रेट टू बीट हिम फॉर दिस टाइटल, जो कि हुआ नहीं, लेकिन काफी वो क्लोज आ गए। यहाँ पे लोगन पॉल की पूरी गैंग थी रिंग साइड पे, पॉडकास्ट में जो आती है उनके साथ, उन्होंने उनसे फोन लिया और एक बड़ी फ्रॉग स्प्लैश लगाई रोमन के ऊपर थ्रू दी अनाउंसर्स टेबल। उन्होंने अपना वो 1 लकी पंच भी लगाया, एक बार मिस करने के बाद सुपरमैन पंच भी लगाया, बट रोमन स्टिल किक्ड आउट। सारी चीजें कर ली यहाँ पे, पर हार नहीं रहे थे रोमन रेंस। और जब ऊसोस बाहर आके इन सबको डिस्ट्रॉय करते हैं तो फाइनली यहाँ पे जेक पॉल की एंट्रेंस देखने को मिली। जेक पॉल आते हैं, नॉकआउट करते हैं दोनों ऊसोस को, उसके बाद सोलो सिको आते हैं, सिक्योरिटी इन सबको साइड करती है। दिस वाज ऑल डिस्ट्रैक्शन और इसका फायदा उठाया रोमन रेंस ने, जो कि एक्चुअली सुपरमैन पंच लगाते हैं, 1 स्पीयर एंड ही डिफीटेड लोगन पॉल। तो जिस तरीके से लॉस था लोगन पॉल का वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री था, ऐसा नहीं था कि एकदम से वो हार गए, और ऑब्वियसली उन्होंने हारना था, बात हम जानते हैं। तो जो एफर्ट था उसके लिए 100 नंबर है, बट स्टिल ही डिड नॉट बीट रोमन रेंस। जो उनका टास्क था, जो मिशन था, वो अधूरा रह गया, बिकॉज रोमन द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, इज स्टिल योर अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। कमाल का ये मैच था और रोमन रेंस ने जिस तरीके से सेल करा वो 1 लकी पंच को एट द एंड भी, जब वो जा रहे थे अपना एग्जिट कर रहे थे पूरा कि हाँ भाई, लेकिन वो साथ साथ ये भी बोल रहे थे तुम बिलोंग नहीं करते हो यहाँ पे लोगन और जेक, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए अपने यूट्यूब वाले वर्ल्ड में। तो
तो ये थी गाइस क्राउन ज्वेल। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे कमेंट्स में। आई थिंक जो रिजल्ट्स थे वो काफ़ी एक्सपेक्टेड थे, लेकिन क्या आप लोगों की कंप्लेंट्स हैं कुछ, या फिर आपके सारे जो पॉजिटिव थॉट्स हैं वो मैं जानना चाहूँगा नीचे कमेंट्स में। एक बार फिर से बने रहें, स्टे ट्यून्ड फॉर द पॉडकास्ट जो कि आज आएगा लेटर, आप उसको भी सुने डेफिनेटली गाइस। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।